हमारे पास है जी प्रॉब्लम नंबर 4। तो AOBRS यानी कि ए पर जो है वो बोझ है, ए पर बी के 400 रुपये देने। ए एक्सेप्टेड ए बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 month डेट फॉर दिस अमाउंट विच बी डिस्काउंटेड फॉर RS 380 रुपीज़। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ए एंड बी इफ़ दिस बिल इज़। यानी कि ये हमें सिंपल एक केस समझाया गया है कि ए ने बी के जो है वो 400 रुपये देने हैं और ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है 400 रुपये का है और वो बिल जो है वो बी डिस्काउंट करा रहा है 380 का। तो हमें समझ आ गया कि बिल 400 रुपये का था, 380 का डिस्काउंट हो रहा है, तो इट्स मीन के 20 रुपीज़ जो हमारे पास डिस्काउंट है। यहाँ पर डिस्काउंट का रेट हमें नहीं दिया गया। उसके बाद है जी कि ए और बी की बुक में जर्नल एंट्रीज़ करनी है। तो क्या जर्नल एंट्रीज़ होंगी? अगर वो बिल मुकर्रर तारीख पर डिसऑनर हो जाए, अगर मुकर्रर तारीख पर अदा हो जाए, या रिटायर्ड अंडर रिबेट एट 6% पर एनम 2 month बिफोर इट्स मैच्योरिटी। ठीक है, तो इस ऐसी सूरत में क्या जर्नल एंट्रीज़ होंगी? तो हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज़ करते हैं जी। ए एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब बी के पास जो है वो एक्सेप्टेंस वसूल हो रही है। तो बी अपनी बुक में एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट टू ए अकाउंट, अमाउंट है जी 400। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। और दूसरी तरफ जो है वो ए एक्सेप्टेंस दे रहा है तो इसकी बुक में एंट्री होगी बी अकाउंट टू बिल पेएबल अकाउंट। क्या हुआ जो है? आलू बेचने एक्सेप्टेंस गिवन। अच्छा जी, इसके बाद ये बिल जो है वो डिस्काउंट करा रहा है, तो अब डिस्काउंट करा रहा है बी, तो लिहाजा ए का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एंट्री सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बी की बुक में होगी। तो एंट्री हमारे पास होगी जी बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो अच्छा जी, बैंक अकाउंट जो है वो 380 में बिल डिस्काउंट हो रहा है और बिल जो है वो है जी 400 का। इट्स मीन के 20 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट है। तो बिल डिस्काउंटेड विद एज बैंकर नरेशन आ जाएगी हमारे पास। इस एंट्री का जो है वो ए के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब उसके बाद जो असल केस आते हैं हमारे पास कि क्या एंट्री होगी अगर बिल जो है वो डिसऑनर हो जाए मुकर्रर तारीख पर। तो ए की बुक में जो एंट्री होगी वो होगी जी बिल पेएबल अकाउंट टू बी अकाउंट। हमारे पास बी की बुक में जो एंट्री होगी वो होगी जी ए अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बिल जो है वो बैंक के पास है। एक्सेप्टेंस गिवन के उल्टी एंट्री होगी। उसके बाद है हमारे पास मेट एट मैच्योरिटी। तो अब क्योंकि बी ने जो है वो बिल डिस्काउंट वो मुकर्रर तारीख पर बिल की रकम अदा कर दे, अगर रकम अदा कर दे तो क्योंकि बिल जो है वो डिस्काउंट हो गया है तो लिहाजा बी का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एंट्री होगी जी हमारे पास बिल पेएबल अकाउंट बिल पेएबल अकाउंट टू कैश अकाउंट।
ये एंट्री बी की बुक में नहीं होगी, क्योंकि बी ने जो है वो बिल डिस्काउंट करा लिया, बिल बैंक के पास है तो बैंक की अमाउंट वसूल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट केस है रिटायर्ड अंडर रिबेट 6% पर एनम 2 मंथ बिफोर इट्स मैच्योरिटी। अगर 2 महीने उस मैच्योरिटी डेट से पहले जो है वो बिल अदा कर दिया जाए, तो अब इसका भी तल्लक जो है वो बी के साथ नहीं है, क्योंकि बिल बैंक के पास है और ए ने जो पैसे देने हैं वो बैंक को देने हैं। तो बिल जो है वो है जी 400 रुपये का और रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी हमारे पास 6%। तो डिस्काउंट जो हमारे पास आता है वो आता है 24 और 2 महीने पहले वो रकम अदा कर रहा है, लिहाजा 24 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 12। तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो आती है जी 4। तो लिहाजा अब जो तीसरा केस होगा यहाँ पर एंट्री होगी हमारे पास बिल पेएबल अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट और रिबेट जो भी लिखें, रिबेट और डिस्काउंट जो है वो सेम चीज़ होती हैं। तो लिहाजा बिल था हमारे पास 400 रुपये का, कैश जो है वो 396 अदा की जा रही है और 4 रुपये जो है ये डिस्काउंट वसूल किया जाता है। तो ये थी जी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम नंबर 5 पे बात करेंगे।